हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ अपने आदर्श ज्ञान सेंटर के ऑनलाइन क्लास पर कि मैट्रिक दर्जे में जो उर्दू के सवालात पूछे जाते हैं उसके क्या तरीके होते हैं, किस अंदाज से पूछे जाते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं कि दर्जा मैट्रिक में बोर्ड के जरिया उर्दू में पूछे जाने वाले सवालों के तरीके। पहला चीज है इसका हिस्सा, ये है सवाल दो हिस्सों में होता है, एक ए दूसरा बी। ए और बी, ए में का जो हिस्सा होता है वो हिस्सा, उस हिस्से का जवाब OMR शीट पर देना पड़ता है। इस हिस्से का जवाब OMR शीट पर देना पड़ता है, यानी ये सवाल उसमें मारूजी सवालात होते हैं जिसको हिंदी में वस्तुनिष्ठ या वैकल्पिक प्रश्न कहते हैं और इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव। चूंकि अभी 2020 और 21 में ये 60 सवालात 100 के थे, ये 60 सवालात 100 के थे कोरोना की वजह से। लेकिन कोरोना हट जाने की वजह से बोर्ड ने इस साल डिसीजन लिया है कि ये अब 60 के होंगे। कितने के होंगे? 60 के। और इस 60 सवाल में 30 सवालात कवायद से होंगे और 30 सवालात आपकी नसाब की किताब से होंगे। और इस 60 में से 50 का ही जवाब देना है। और इस 50 में एक एक सवाल का नंबर 1 नंबर होगा, यानी कुल नंबर हो गया आपको ग्रुप ए में 50 नंबर। OMR शीट पर जो आप एक ऑप्शन रंगेंगे, इसमें रंगने का होता है गोला, गोला के अंदर A और B लिखा होता है, इसको इस तरह रंगना पड़ता है। इस रंगने के हिस्से, इस रंगने में जो मामला ये होता है वो 1 नंबर का होता है। अगर आप गलत रंगा तो आपका 1 नंबर कट गया, अगर आपने सही रंगा तो आपको 1 नंबर मिला। कुल 60 सवाल होंगे जिसमें 10 सवाल आपको इजाफी दिया जाएगा, यानी एक्स्ट्रा दिया जाएगा, और 50 सवाल के सवालात के आपको जवाब देने हैं, OMR में रंगना है। कुल नंबर 50 हुआ। दूसरा हिस्सा बी हिस्सा है जिसमें लिखना पड़ता है। लिखने के लिए पहला होता है मजमून। मजमून को हिंदी में निबंध कहते हैं या लेख कहते हैं, इंग्लिश में एसे कहते हैं। ये 5 टॉपिक दिए होंगे, 5 उन्वानात दिए होंगे आपको। 5 शीर्षक में से किसी एक शीर्षक पर आपको एक मजमून लिखना है। यह मजमून 200 से 250 या 250 से 300 लफ्जों में लिखने के लिए होता है। जो एक लिखना है और इसके नंबर 10 होते हैं और 10 नंबर कुल इसमें ये होंगे। आपके लिखने और आपकी जो कैपेसिटी होती है लिखने की, ये मैं बाद में आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि मजमून लिखने के तरीके क्या हैं, किस तरीके से आप मजमून लिखेंगे। ये 5 में से 1 का जवाब देना है। उसके बाद दूसरा सवाल होता है खतूत नवीसी, जिसको मकतूब निगारी भी कहते हैं। खतूत नवीसी को मकतूब निगारी भी कहते हैं। और दरखास्त नवीसी, ये खतूत अपने किसी रिश्तेदारों को लिखना पड़ता है। रिश्तेदारों में भाई बहन, वालिद वालदा, या अपने जो दोस्त हैं, अजीज व अहबा अकरबा हैं, उनको लिखना है। इस खतूत नवीसी में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उनके अलकाब व आदाब क्या होंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब खतूत नवीसी के चैप्टर या खतूत नवीसी के आपको जो सबक पढ़ाएंगे उसमें। और दरखास्त नवीसी, ये दरखास्त नवीसी उमूमन आपके अपने हेडमास्टर को लिखने को होता है या किसी वैसे अफसर को या पदाधिकारी को लिखने के लिए कहा जाता है जिसमें उससे कुछ मांग करने की जरूरत होती है या कुछ माफ कराने की जरूरत होती है। ये एक होता है। इस 2 में से खतूत नवीसी और दरखास्त नवीसी, ये या करके, अथवा करके या और करके होता है। इसमें से किसी एक को लिखना है। एक लिखने के एवज में इसमें 5 नंबर होते हैं। और ये मैं आपको दरखास्त और खतूत नवीसी का सबक अलग से पढ़ाऊंगा, जो इसके कुल 5 नंबर होते हैं। इसके बाद आते हैं मुख्तसर सवालात, जिसको शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं लघु उत्तरीय, लघु प्रश्न उत्तरी या लघु प्रश्न। इस लघु प्रश्न में कुल प्रश्न, कुल सवालात जो होते हैं वो 15 होते हैं। 15 में से 10 के जवाब देने होते हैं और हर सवाल के नंबर 2-2 होते हैं। गोया आपने 10 सवाल का नंबर दिया तो इसमें 20 नंबर होते हैं, 20 नंबरात होते हैं। और ये 20 नंबर
हर सवाल के लिए दो दो नंबर फिक्स होते, तय होते हैं। इसके बाद तीसरा हिस्सा ग्रुप बी में होता है तवील सवाल, दीर्घ प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन। इस दीर्घ प्रश्न में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तवील सवालात, जिसको उर्दू में दीर्घ प्रश्न कहते हैं या हिंदी में, और इंग्लिश में इसे लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। इसी को आप जब जवाबात लिखेंगे तो इसको दीर्घ उत्तरीय कहेंगे और लॉन्ग आंसर कहेंगे। ये 6 क्वेश्चन में से 6 जवाब सवाल में से 3 के जवाब आपको देने हैं। हर सवाल के लिए 5-5 नंबर है और 3 का जवाब देने पर आपको 15 नंबर होगा। कुल ये ग्रुप बी में कुल 50 नंबर, 10, 5, 15, 20, 35, 5, 50 नंबर। ये 50 नंबर हुए और 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव यानी OMR शीट पर जो आप आंसर दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, उसमें से होगा। और ये 50 और 50 100, यानी आपको इससे पता चल गया अभी कि आपके जो ये इम्तिहान होंगे ये कुल नंबर 100 के होंगे। कितने के होंगे? कुल 100 के होंगे। और इसमें सवाल देने के 2 हिस्से होंगे, हिस्सा ए और हिस्सा बी। हिस्सा ए OMR पर रंगा जाएगा और हिस्सा बी आपको कॉपी मिलेगी, उस कॉपी पर लिखनी है जो बोर्ड की तरफ से आएगा। अब बाद में मैं इस बात का एक वीडियो अलग से तैयार करूंगा कि आपको OMR में शीट में क्या भरना है, आपको कॉपी में क्या भरना है। ये एग्जामिनेशन के करीब जरूर जारी किया जाएगा। इसके बाद आपके निसाब में जो 2 किताबें चलती हैं वो 2 किताब हैं। एक मैंने आपके सामने ये किताब ली, इस किताब का नाम है दरख्शां हिस्सा 2, जो दर्जा 10 के लिए है। फिर से मैं आपको बता दूं कि आपकी जो असल किताब है यह है दरख्शां हिस्सा 2। दरख्शां हिस्सा 2, जो इसमें दर्जा 10 लिखा हुआ, यहाँ पर दरख्शां हिस्सा 2 लिखा हुआ, ये असल किताब है जिसको मुख्य पुस्तक कहते हैं। इसके साथ एक मुआविन किताब है जिसका नाम रोशनी है। ये रोशनी भी हिस्सा 2 है और ये दर्जा 10 के लिए आप देख सकते हैं। आप ये दोनों किताबों से आपको सवाल पूछे जाएंगे, इसमें से आपको जवाब देने हैं। तो असल किताब हुई आपको दरख्शां हिस्सा 2 और इसकी मुआविन हुई रोशनी हिस्सा 2। इस दोनों किताब से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको कवायद से सवाल पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको एक नई उर्दू कवायद या उर्दू कवायद कह के हिस्सा दर्जा 9 और 10 यानी दर्जा 10 और 9 और 10 के लिए कवायद आती है, वो आपको खरीदनी है या उसका आपको मुताला करना है। कुल मिलाकर ये आज का जो ये था कि आपको बिहार बोर्ड में के जरिया जो सवालात पूछे जाएंगे वो उर्दू में किस किस तरह से पूछे जाएंगे और उसके लिए कौन कौन सी किताबें चलती हैं, ये आपके असल चीज थे। इसकी जानकारी आपको बहुत जरूरी है। इसके बगैर आप सवालात पढ़ तो आप ले सकते हैं, पर सही सवालात का जवाब देना, जवाबात हल करना, यह आपके लिए जरा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसकी जानकारी होनी चाहिए कि बोर्ड आपको इस दफा किस तरह के सवालात पूछने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में 60 क्वेश्चन होंगे, 50 का जवाब देना है और मारूजी में हर के अलग अलग हैं। आपको एक मजमून होगा, 5 में से 1 लिखना है। एक खतूत नवीसी या दरखास्त में से कोई 1 लिखना है। मुख्तसर सवालात में 15 होंगे, उसमें से 10 के जवाब देने हैं। और तवील यानी लॉन्ग क्वेश्चन में 6 होंगे, उसमें से 3 का जवाब आपको देना है। ये आज की आपका ये शेड्यूल था। इसमें आपको बताया गया कि बोर्ड के इम्तिहान में किस तरह से आपको सवालात पूछे जाएंगे और इस सवालात के क्या तरीके होंगे, किस किस तरह के होंगे। अब मैं इसके बाद जो अभी थोड़ी देर में ही आपको अभी ही रोशनी के पहला जो उन्वान है, पहला जो चैप्टर है, मैं उसको स्टार्ट करूंगा, जिसका उन्वान हमदे खुदा जो जल कहा जाता है। सॉरी, रोशनी नहीं, दरख्शां में पहला जो उन्वान है वो है हमदे खुदा जो जल। अभी मैं उसको आपको बताऊंगा और पढ़ाऊंगा।